के आकार का द्वीप ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर टेम्पल। ओंकारेश्वर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक है। कहा जाता है कि यह द्वीप हिंदू चिन्ह ओम के आकार में बना हुआ है। यहाँ भगवान शिव के 2 मुख्य मंदिर हैं। एक द्वीप पर बना हुआ ओंकारेश्वर, जिन्हें ओमकार भगवान का नाम दिया गया है, और दूसरा नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर बना हुआ अमरेश्वर, जिन्हें भगवान अमरीश भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और अलौकिक धार्मिक जानकारियाँ आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुँचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बगैर समय गवाए आइए शुरू करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में लिखे श्लोक के अनुसार अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग का दूसरा नाम ममलेश्वर है। ज्यादातर लोग ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ही मंदिरों को समान रूप से ही पूजते हैं और दोनों मंदिरों को समान महत्व भी दिया जाता है। कथाओं के अनुसार विंध्या देवता विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को नियंत्रित करते हैं, जहाँ भगवान शिव को पूजा जाता है। कहा जाता है कि वहाँ रेत और मिट्टी से पवित्र शिवलिंग बनाया था। शिव जी अपनी पूजा से काफी खुश हुए और कहा जाता है कि वहाँ वे 2 रूपों में प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमशः ओंकारेश्वर और अमलेश्वर था। जब से द्वीप ओंकार के आकार का दिखने लगा, तभी से इस द्वीप को ओंकारेश्वर का नाम दे दिया गया। यहाँ देवी पार्वती और 5 मुख वाले गणपति का भी मंदिर है। द्वीप से संबंधित दूसरी कथा मंधाता और उनके पुत्र की तपस्या से जुड़ी हुई है। इक्ष्वाकु काबिले के राजा मंधाता यहाँ भगवान शिव की पूजा करते थे। जब तक भगवान शिव ने यहाँ खुद को एक ज्योतिर्लिंग में स्थापित नहीं किया, तब तक मंधाता राजा उनकी पूजा करते रहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार मंधाता राजा के पुत्रों ने ही कठिन तपश्चर्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने की प्रार्थना की। इस वजह से इस द्वीप को मंधाता का नाम भी दिया गया है। इस द्वीप से जुड़ी हुई तीसरी कहानी के अनुसार एक बार यहाँ देवों और दानवों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें दानवों को जीत मिली। देवताओं के लिए यह गंभीर शिकस्त थी और इसलिए उस समय देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से ही खुश होकर भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दानवों को परास्त भी किया। आदि शंकर गुफा। ओंकारेश्वर वही जगह है जहाँ श्री आदि शंकर उनके गुरु गोविंद पदा से गुफा में मिले थे। आज भी इस गुफा को हम भगवान शिव के मंदिर के नीचे देख सकते हैं, जहाँ आदि शंकर जी का चित्र भी स्थापित किया गया है। ओंकारेश्वर मंदिर का इतिहास। मध्यकालीन समय में ओंकारेश्वर पर धाड़ के परमार, मालवा के सुल्तान, ग्वालियर के सिंधिया ने राज किया और फिर अंत में मंधाता के राजा ने 1824 में इसे ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिया। उस समय मंदिर की देखरेख मंदिर के शक्तिशाली पुजारी दरियाब गोसाई कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जयपुर के राजा ने नाथू भील को मंदिर का पुजारी बनाया। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा जी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। इस मंदिर में प्रतिवर्ष दिवाली के समय धनतेरस को ज्वार चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस रात जागरण होता है तथा धनतेरस के दिन सुबह 4 बजे से अभिषेक पूजन होता है। इसके बाद कुबेर महालक्ष्मी का महायज्ञ हवन, जिसमें कई जोड़े बैठते हैं। धनतेरस की सुबह कुबेर महालक्ष्मी महायज्ञ नर्मदा जी का तट और ओंकारेश्वर जैसे स्थान पर होना विशेष फलदायी होता है और भंडारा होता है। इस अवसर पर हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं और कुबेर जी का भंडार प्राप्त कर प्रचुर धन के साथ सुख शांति पाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट दुनिया भर की धर्मों से जुड़ी रोचक जानकारी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।